नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल मीडिया में फिर से स्वागत है। संडे स्पेशल विद राजा गोपालन सर, सीनियर जर्नलिस्ट, 42 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत सारी न्यूज हैं, एंड ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरू करेंगे। स्टे टिल दी एंड, क्योंकि हमारे पास जियोपॉलिटिकल न्यूज भी है, हमारे पास जुडिशरी पे न्यूज भी है, बॉलीवुड पे भी, और बहुत कुछ है। पर ना, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गायत्री जी, आपको कंग्रेचुलेशंस, बधाई। बिहार जीत में अल्टरनेट मीडिया का, स्पेशली गायत्री राजगोपालन, जो वीडियो कितना भी वायरल हुआ है, हम लोग फोकस कर रहे थे बिहार का। नॉट ओनली दैट, आपने बाकी स्टूडियो, बाकी गेस्ट से भी किया था। बहुत बहुत बधाई आपका। आप हमेशा इस खुशी में हम विष्णु सहस्रनाम में एक दो पंक्ति बता करके उसको एक्सप्लेनेशन करके गायत्री देवी दर्शकों सबको बधाई के पात्र, शुभकामनाएं हैं। इसमें है विष्णु सहस्रनाम में 1008 श्लोक है। विश्वम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत गृद्भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोक्षरे वच योगो योग विधाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह बभु श्रीमान केशव पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वस्यवस्थानुर, like that it goes. Long sloka, but the important point, Gayatri ji, very important, is that whatever our forefathers and gurus, jnanis and munis composed this sloka 5,000 years ago, Vyasam Vasishta Naptaram. So like that, we prayed for the welfare of all the human beings. Bhagavate Vande Jaganmatharam. See, even before Vande Mataram was composed, Vande Jaganmatharam was there in Sanskrit shlokas. वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए सबको खुशी मंगल, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, मकान बनाना, फैमिली एक्स्ट्रा एडिशन होना, सबको प्रार्थना करते हुए गायत्री देवी का कंग्रेचुलेशंस बिहार इलेक्शन को बोलते हुए आप शुरू करेंगे। हमारा पास 5 ब्रेकिंग स्टोरी है। फर्स्ट क्या बोलूं नहीं बोलूं पता नहीं लगता है। बिहार में ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। 10th टाइम मिस्टर नीतीश कुमार इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। फ्राइडे बोल रहे हैं, 20 नहीं तो 21 तारीख प्रधानमंत्री, 19 तक 19 तारीख तक है, 19 तारीख प्रधानमंत्री तमिलनाडु जा रहे हैं, उधर से सीधा शायद बिहार आ जाएंगे। तमिलनाडु कैंपेन शुरू कर दिया प्रधानमंत्री, वेस्ट बंगाल में भी शुरू कर दिया, लेकिन बिहार शपथ ग्रहण में मुझे इनिशियल प्रॉब्लम्स है। कल रात को अमित शाह साहब ने संजय झा से बुला करके सारा सॉर्ट आउट कर दिया है, लेकिन बिहार पटना में दोनों तरफ में कचपच है। चिराग पासवान चाहते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन चिराग पासवान पार्टी का 5 मंत्रिमंडल मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट। On the top of it, बीजेपी insisting 2 deputy chief ministers. अभी नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कराने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश जाएगा प्रधानमंत्री, तो क्योंकि जिस दिन 14 तारीख रात को प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय से भाषण किया था, उस भाषण में तात्पर्य यह है बिहार के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए केंद्रीय सरकार बहुत प्रयत्न करेगा, क्योंकि इस स्ट्राइकिंग डेट ऑफ बीजेपी इज हायर। Therefore, प्रधानमंत्री अपना हाथ में लेकर के अच्छी तरफ से दिखाएंगे, देखते जाइएगा। ऑन द टॉप ऑफ इट गायत्री जी, बिहार बोलने में बिहार को बात क्या क्या होना, बीजेपी में नए एडजस्ट आने वाले हैं, भूपेंद्र सिंह यादव का नाम चल रहा आगे आज सवेरे। सेकंड, अपोजिशन में क्या हो रहा है, 2 चीज, 10 MP। Just a minute. You said Bhupendra Yadav, what? He's going to be the new chief, BJP? New chief of BJP, भारतीय जनता पार्टी का भूपेंद्र सिंह यादव का प्रधानमंत्री अमित शाह साहब, नड्डा साहब, RSS सारा मुद्र जो स्टैंप कर दिया है। कल रात तक उनका नाम है, 1-2 दिन में बीजेपी का अध्यक्ष का नाम आ जाएगा। उसको पहले उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य का कैस्ट पोजीशन देना वो अटका हुआ है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश
लीडरशिप आइडेंटिटी करने के बाद जरूर देश में जो नए बीजेपी का अध्यक्ष होंगे वो शायद 99% भूपेंद्र यादव होगा। ऑन द टॉप ऑफ इट गायत्री जी, कांग्रेस टूट पड़ गया है। प्रधानमंत्री ने भी बोला है, 2 जगह पर बोला है, दिल्ली में बोला है, गुजरात जाने के बाद भी, गुजरात से भी सूरत का मिट्टी से बिहारियों को 10,000 बिहारी सूरत में काम कर रहे हैं, उनको बीच में नरेंद्र मोदी पहुंच गया कल रात को। उधर से भी भाषण करने टाइम पर मैं एक ब्रेकिंग स्टोरी ऑल्टरनेट मीडिया के थ्रू कहने वाला हूं। 10 एमपी, फर्स्ट टाइम एमपीस फ्रॉम कर्नाटका, केरला, नॉर्थ इंडिया, मोस्टली फ्रॉम साउथ इंडिया, क्योंकि कांग्रेस साउथ इंडिया तो एमपी अधिक है। फर्स्ट टाइम एमपीस आर इन टच विद बीजेपी। कांग्रेस टूट रहे हैं। वो 10 एमपीस कल रात को 15 तारीख रात को कांग्रेस टॉप लीडर्स मिलने टाइम पर कह दिया है, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनाटे, पवन खेरा, इस तीनों को हटा दो, तब कांग्रेस बचेगी। 2026 में जिधर भी चुनाव है, 27 में चुनाव है, 28 में चुनाव है, 29 में चुनाव है, हर साल चुनाव है इंडिया में, हर साल कांग्रेस जीत खत्म होते जा रहे हैं। जिधर भी है कांग्रेस, सारा सिंगल डिजिट में गया है कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया। आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जो बिहार में 6, यूपी में 2, वेस्ट बंगाल में 0, दिल्ली में 0, ये क्या हो रहा है? Therefore, MPs are all very much interested। ये शशि थरूर साहब शायद इंपॉर्टेंट पोजीशन लेने के तैयार है, वो ही इज रेडी फॉर दैट। सेकेंड थिंग, सलमान नियाज़मी, मिस्टर गुलाम नबी आजाद को राइट हैंड मैन है, बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव रहता है। वो कल ट्वीट किया है, वोट चोर करके राहुल गांधी वो कांग्रेस को छोड़ कर दिया है। ये तो सलमान खुर्शीद, गुलाम नबी आजाद ऐसे लोगों के लिए क्यों दरकिनारे किया? दूसरा है अहमद पटेल को बेटी मुमताज पटेल, कितना इंटरव्यू दिया सब टेलीविजन को, क्या सुन रहे? नाउ सुबेरे ये देखिए गायत्री जी, कांग्रेस को बोल दिया बिहार में रोहिणी आचार्य पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, बाहर से आ गया, क्योंकि कम से कम करोड़ों रुपया के खर्चा किया है रमेश संजय यादव दोनों, पैसा किधर से मिला? ये झगड़ा शुरू हो गया है। रोहिणी आचार्य is going to revolt and she is going to break Tejasvi Yadav's party. She is ready to meet Mr. Nitish Kumar with 10 MLAs of RJD। ये क्या हो रहा है बिहार में? सफाई, बिहार में अपोजिशन लीडर नहीं होगा, देखते जाइए। बिहार से 18 एमपी चुनते हैं, राज्यसभा का 6 3 साल में एक बार 6 करके, इस बार 6 आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, अमित शाह का खेल है। यूसीसी, यूनियन सिविल कोड शायद लेके आ जाएंगे राज्यसभा में दम लेने के बाद। ये इतना सारा माइंड पर घूम रहे, वेट एंड वॉच। गायत्री जी, ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों को ये खबर है, ये जो आप कह रहे हैं आरजेडी के ये एमएलएस वो हैं जो अभी इलेक्ट होकर आए हैं या पहले के भी एमएलएस हैं? अरे नए इलेक्ट हुए आए हैं वो लोग। अच्छा, तो रोहिणी आचार्य के साथ नीतीश कुमार से मीटिंग कर चुके हैं या करने वाले हैं? करने जा रहे हैं। अभी सत्ता पत्र आने दो, देखते जाइए, बहुत कुछ होने वाले हैं। लालू यादव बोलता नहीं है। आरजेडी में वैसे ही जुम्मा अंडर 30 तो इनके एमएलएस आए, उसमें से भी 10 निकल के तो बचे क्या? बचे कुछ नहीं, अड्डी बच्चे ही, चमड़ा तो निकल गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तो कुर्सी इनके हाथ से गई। यही तो खेल अमित शाह का, नीतीश कुमार का, संजय झा का। अभी देखिए मिस्टर अमित शाह साहब ने बिहार में खेल संजय झा को थ्रू, लल्लन सिंह का थ्रू, गिरिराज सिंह का थ्रू, नित्यानंद राय का थ्रू खेल रहे। ये खेल में आरजेडी में जितना भी एमएलए है वो सारा टूट रहे। कांग्रेस में 6 एमएलए है, 2 इस्तीफा देने जा रहे। देखिए बिहार कांग्रेस एमएलए 2 इस्तीफा दे रहे हैं, लिख के रखिए। वो लोग को राज्यसभा दे देंगे, नहीं तो समवेयर इट विल बी देयर।
खत्म हो जाएगा कांग्रेस एंड अपोजिशन इन बिहार. दैट इज गोइंग टू बी द मेन स्टोरी. बट कांग्रेस का अंदर अंदर जितना भी पवन खेरा बकवास किया था, जो होटल में बैठ करके अमित शाह साहब आते हो लिफ्ट में किसी सीटेवेरा को ऊपर स्टिकर डाला करके, ये ऐसे ऐसे चुनाव में स्पीच करते हैं क्या? ये इधर इलेक्शन कमीशन जिधर भी आप ठहरते हो उसको गाली दे दो. आप मौर्य होटल में ठहरते हो उसको गाली दे दो. सिक्योरिटी रीजंस पर छिपा होगा, नहीं तो होटल को कोई ना कोई पॉलिसी होगी. ये क्या बात है? कांग्रेस ने हम जो चाइना जा करके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शी जिनपिंग से राजीव गांधी फाउंडेशन का अंडरस्टैंडिंग किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, उसको खुलासा करो. पवन खेरा फर्स्ट, व्हाई आर यू सेइंग अबाउट द स्टिकर? राहुल गांधी ने उधर जा करके भाषण दे रहे, अमित शाह साहब घर में जाने के बाद सब लोग चैपल बाहर उतारना पड़ता है. ये क्या, इज इट ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और समथिंग? I'll come to a serious matter, Periana. Forget about them because they talk nonsense and it looks like it's a waste of time to discuss about them. But there's a strategy on which Modi ji is working. He is trying to separate the regional parties from Congress. जी. मेन वही है, चिंता वही है. 2013 से 2025 तक कांग्रेस को तो खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने, अड्डी तोड़ दिया. अभी देखो रीजनल पार्टीज सोचने लग गया है, रीजनल पार्टीज में जितना भी गुट है वो लोग कांग्रेस को दूर करना एक्स्ट्रा लगेज कह रहे. मैंने आपको साथ एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं जी. झारखंड में शिबू सोरेन को बेटा हेमंत सोरेन ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है, टीएमसी. ये तृणमूल कांग्रेस नहीं है. जैसे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए शुरू किया. सो मुझे लगता है गायत्री जी, ये सारा रीजनल पार्टीज आपने आप देखो, महागठबंधन कह रहे बिहार में, महा विकास अघाड़ी कह रहे हरियाणा जैसे महाराष्ट्र में, फिर इंडिया अलायंस का क्या मतलब है? INDA के टीएमसी, मिस्टर हेमंत सोरेन परसों रात को ऐलान कर दिया है, T फॉर ट्राइबल, M फॉर मुस्लिम, C फॉर क्रिश्चियन. आई वांट टू एंश्योर 2029 में कांग्रेस मेरा साथ नहीं आएगा, नहीं तो मिस्टर लालू प्रसाद यादव को आरजेडी तो झारखंड में खत्म हो चुका है, वो भी नहीं आएगा. हम अकेले लड़ूंगा बीजेपी के खिलाफ. 2029 के लिए हम ये टीएमसी फॉर्मूला निकाल के चलेंगे, जैसे एमओई था बिहार में. मुस्लिम यादव, इधर तो देखो ट्राइबल के कितना भी दूर है. गायत्री जी, आप 4 स्टेट्स में ट्राइबल इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल, आपको उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बीच में कुछ स्टेट्स, इसके सबको ट्राइबल का इंपॉर्टेंस बनना चाहते हैं. राहुल गांधी के चेतावनी दिया है हेमंत सोरेन ने, ट्राइबल का इंपॉर्टेंस इंडिया में ट्राइबल 15-16% है, मुझे अध्यक्ष बना दो इंडिया अलायंस का. सिंस बिहार चुनाव के बाद ये सारा टूट रहे. अभी देखो डीएमके का चीफ ने अभी स्टेटमेंट दिया है थोड़ी देर पहले, राहुल गांधी का चेतावनी दिया है, जो भी बिहार है आपने सबक सीखना पड़ेगा बिहार चुनाव से, सबको एडजस्ट करके जाओ. अभी लाइन पर आ रहे एमके स्टालिन, पहले राहुल गांधी के एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर बोलते थे. ये सारा चुनाव देख करके कॉन्सेंट्रेट करोगे, नरेंद्र मोदी के अगले कार्यक्रम बिल्कुल कांग्रेस को टुटा देंगे लोकसभा सेशन, विंटर सेशन को बीच में. बस आप क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा. ना रेड फोर्ट से एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है, वहां पे आज पता चल रहा है कि कार्ट्रिजेस भी मिले हैं 8-10. रेड फोर्ट का जो इम्पोर्टेंस एनआईए करने के बाद जो अल फला यूनिवर्सिटी से जितना भी स्टूडेंट्स तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, साउथ इंडिया में जा करके उसको भी ऐलान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं. उधर से ही पता लग रहा है कैटरेज मिल रहा है. कैटरेज लाइव है बट डेटोनेटर है उसके साथ नहीं है. बट यू हैव टू फाइंड आउट कैसे नू से, पंजाब से, हरियाणा से लेकर के NKP, अच्छा MPK यूरिया लेकर के उसको सेपरेट किया नाइट्रोजन का.
ये लोग, ये डॉक्टर्स, एंड उसी में कैटरेज, उसी से संबंध करके एनआईए ने आज भी एक लेडी डॉक्टर का अरेस्ट किया थोड़ी देर पहले, आधा घंटे के पहले, 10 बजे करीब, संडे 11 बजे करीब, 16 तारीख नवंबर। सो एनआईए इज टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग एक्शन, एंड एनआईए को पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस दे दिया है मिस्टर अमित शाह ने। एनआईए एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनएसडी, दोनों तीनों मिल करके पूरा जांच कर रहे हैं। एनएसए की जांच में एक और आ रहा है, जीपीएस स्पूफिंग, दिस हैज बिकम अ बिग मैटर नाउ इट इज विद द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। आई वुड टेक द क्रेडिट, जब जिस दिन ये पहली बार हुआ था उसको हमने इन ब्रीफ इन डिटेल कवर किया था, फिर किस तरीके से मोदी जी का जो ट्रैवल रूट है उसके आसपास जीपीएस स्पूफिंग होना इज अ बिग डेंजर मार्क। उनकी फ्लाइट को हाईजैक करना या ब्लास्ट करना, बहुत सारी डेंजरस पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे पीछे, बट जीपीएस स्पूफिंग पे अब बहुत और भी डेवलपमेंट्स आनी शुरू हो चुकी हैं। जी पेरियाना, आपको इम्पोर्टेंट, आपको जो वीडियो है बहुत वायरल हुआ था, कम से कम 4 लाख तक पहुंच गया, इंडिया में गलबली मच गई। वो वीडियो देखने के बाद अभी एनएसए ने ऑर्डर किया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को डांटा है, आने वाले दिन में एक स्पेशल रनवे, उसके लिए सेपरेट सिग्नल को भी सोच रहे हैं। व्हेनेवर प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं प्रेसिडेंट वगैरह के लिए, वी हैव टू बी हैविंग इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये बोलने लग गया है। सो कमिंग टू द पॉइंट गायत्री जी, वो जाने के बाद जितना भी जो एनआईए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आने वाले दिन में 5 नहीं तो 6 इंपॉर्टेंट अरेस्ट होने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी सीक्रेट स्टोरी आई एम टेलिंग यू। एनआईए हैज ऑलरेडी जीरोड इन ऑन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन भी शायद आ रहे हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन भी आ रहे हैं। फिर ये ना उसके बाद आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये सारी सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जीपीएस स्पूफिंग इज नॉट एन ईजी जॉब, यू नीड मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, हाई राइज बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर सेटअप्स, हाई एंड इक्विपमेंट्स, अदरवाइज इट इज नॉट इजी टू डू जीपीएस स्पूफिंग। एंड नोटम जारी किया हुआ है कलकत्ता की साइड पे, मुंबई की साइड पे, अभी पिछले, क्योंकि बिहार का इलेक्शन का इतना ज्यादा हाइप था कि बाकी और कोई हमने इसीलिए पॉइंट्स डिस्कस भी नहीं किए बिकॉज दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पीपल वर very enthusiastic about Bihar. We were afraid that people will miss the other news. That's why we didn't even release. Notam has been issued in West Bengal side, that is Calcutta, and also on Mumbai side in last 72 hours. Now here is a catch. जीपीएस स्पूफिंग करने वाले पकड़े जाएंगे, बट उनको सिखा कौन रहा है? आपने हथियार तो पकड़ लिया, बट वो हाथ कौन सा है जो उनके थ्रू यहाँ पर हाईजैक, क्रैश और इस तरीके की चीजें करने वाले हैं? वी नीड टू आइडेंटिफाई द रियल परपेचुएटर। वुमेन सोल्जर्स आर अलाउड इन टेरिटोरियल आर्मी, दैट्स द ब्रेकिंग फर्स्ट टाइम बड़ा स्टोरी दे रहे हैं अभी। वी आर ब्रेकिंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी टुडे मैडम। आपने तो बात कर दिया है, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी में जो जिसका भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो देखिए इंडियन राजनाथ सिंह साहब प्लस नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, एक ग्लास ब्रेकिंग स्टोरी है ये। Women soldiers soon in territorial army. Women are not allowed to join core combat arms such as infantry, armed corps, mechanized infantry, some combat support arms have women officers. Now India has given full control. That is for only for 5 years. During these 5 years, whatever you gain importance, you can use it later also. So best story है, ग्लास सीलिंग ब्रेकिंग स्टोरी है, ये इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, गायत्री जी, जो अभी आतंकवाद ने क्या क्या कर रहे हैं, एक तरफ से इस्लामिक टेरर, दूसरा तरफ खालिस्तान है, जो जितना भी एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन कर रहे हैं, दलजीत, कपिल शर्मा दोनों को पीछे पड़ा है खालिस्तानी, कनाडा वगैरह में जा करके। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। We have to wait and watch because Indian government, अभी देखो जो गुरुप्रसाद सिंह पन्नू, ये क्या बोल रहे हैं?
उन दलजीत सिंह दोसांझ आ जाएगा, हम लोग उसको भगा देंगे। लेकिन 2027 तक बुकिंग है इन लोगों का, तीनों का। कपिल शर्मा द शो है नेटफ्लिक्स पे आने के बाद, ही हैज गॉन वायरल and everywhere he is going to be in the picture of major controversies also. He gives importance, but खालिस्तानी लोग एंटरटेनमेंट को नहीं चाहते हैं, उनको लिए इंपॉर्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मूविंग टुवर्ड्स दैट, we have discussed about most of the things, security, etc. Now we turn to the religious side. No, no, wait, Periana, sorry. We need to cover the Israel-Pak meeting which has happened in London, which is very important. जी. हाँ, वो उसको आप इसके विस्तार से बोलने शुरू करोगे। Tourism point, the persons from the both countries held a brief meeting in London at the World Tower Market Fair. पाकिस्तान का जो ट्रूप्स है गाजा में आने के लड़ाई करने वाले हैं, लेकिन इसराइल एंड पाकिस्तान स्लोली डेवलप करने शुरू कर दिया कॉन्टैक्ट। ये चीज क्या हो रहा है पाकिस्तान का अंदर, ट्रंप साहब ने इसको इंटरेस्ट कर दिया है। इसराइल पाक एंगेजमेंट इंटेंसिफाइज एज शरीफ एड मीट्स इजरायली ऑफिशियल्स। ये क्या हो रहा है गायत्री जी? इंडिया का सावधान रहना पड़ेगा। एनएसए को पता है, मिस्टर राजनाथ सिंह को पता है, अमित शाह साहब को पता है ये चीज। ये जा करके उधर से भी पैसा लेंगे, अमेरिका से भी पैसा लेंगे, इंडिया को धोखा देंगे। देखो, और एयरपोर्ट्स में मई 7 तारीख से ऑपरेशन सिंदूर में और एयरपोर्ट में हम लोग ध्वंस किया है, सत्यानाश किया है। उसको रीडेवलप करने के लिए इसराइल भी कैसे जहाज जोड़ दिया अमेरिका के साथ। इसे इज इट अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया? वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसका आप ध्यान करना गायत्री जी, इसको बहुत ही देखिए हमारा एक वर्ल्ड ट्रेड फेयर में एर्लियर सितंबर में ये मीटिंग हुआ था, अभी दिसंबर में भी होने वाले हैं। पाकिस्तान एंडोर्समेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स पीस प्लान्स फॉर इजराइल has given birth to speculations that Islamabad may be holding back channel talks with Tel Aviv. ये what is happening गायत्री जी? इंडिया को क्या करना चाहते हैं? ये क्या आपको इज इट अ पार्ट ऑफ टू अब्राहम अकॉर्ड 2.0? ये भी सोचो, जो जितना भी अकॉर्ड था। नाउ वी कंप्लीटेड द इजराइल पॉइंट। Periana, what ammonium nitrate returns as favored or the preferred explosive of terrorist. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है। 2 किलो को खिलाफ ये किसने भी खरीद नहीं सकते हैं। देयर आर 6-7 मैन्युफैक्चरर्स, उसको भी ताबाबंदी लगा दिया है, पब्लिक के सेल नहीं करेंगे। लेकिन इसीलिए तो डॉक्टर ने यूरिया लेकर के उसका नाइट्रोजन को सेपरेट किया। कितना तेज चला के देखो। which is very much radicalization is happening in every part, even in the chemical warfare. Mr. Amit Shah has told very categorically, chemical and fertilizers ministry में ऐसे आगे से ये भी जाएगा, ना काट देंगे उसको। Very very dangerous situation गायत्री जी। क्या करें? Rahul Gandhi has made 286 visits, foreign visits, और प्रियंका के भी जो मूवमेंट है, are they moving away from the Gandhi legacy? Gandhi legacy, they are moving away from India also. जो मुझे लगता है लंदन में जाकर के रॉबर्ट वाड्रा का मकान है, उधर 6 महीने ठहरने के लिए भी प्रोग्राम बना दिया, माँ बेटा बेटी तीनों। यानी 2026 इलेक्शन में केरला, कर्नाटक, जो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल इलेक्शन में वो लोग नहीं रहेंगे इंडिया के अंदर। कि किधर जा रहे हैं? Why they are flying away from India? They should start to, कम से कम 300 बार विदेश जा करके आया है। ये किसके लिए जा रहे हैं? किसी ने भी बताया क्या?
No one is saying that. नवंबर इंटरेस्टिंग बात ये है कि राहुल गांधी की, सॉरी इट इज नॉट 286, इट इज 282 फॉरेन विजिट्स हुई हैं। नवंबर 14 जिस दिन हर कोई चिल्ड्रंस डे मनाता है ऑन द नेम ऑफ नेहरू, दे स्टेड अवे फ्रॉम नेहरू समाधि। आई मीन चिल्ड्रंस डे उनके नाम पे ही था। उसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अक्टूबर 2 में नहीं जाते हैं गांधी बर्थडे में, रिपब्लिक डे में नहीं जाते हैं, रिपब्लिक डे में नहीं जाते हैं। ये जनवरी क्या में नहीं जा रहे हैं, क्यों घूम रहे फिर? इसका मतलब ये गांधी से तो दूर जा ही रहे हैं। इसका मतलब ये भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? क्योंकि 14 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, अक्टूबर सब मिस कर रहे हैं। गायत्री जी नफरत है। अपना ग्रेट ग्रैंडफादर फंक्शन में भी नहीं जा पाते हो, सेंट्रल हॉल में कोई भी फंक्शन हो नहीं आते हो। राहुल गांधी के क्या इंपॉर्टेंस है? इंडिया में इतना इतना देश का स्वतंत्र इंडिपेंडेंस देने के लिए नेहरू का कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट था, उनको बर्थडे में मिसिंग है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो इतना बुजुर्ग आदमी, ये कितना जगह जा सकते हैं? अक्टूबर 2, नवंबर 14, जनवरी 26, अगस्त 15, ये चारों दिन पर कांग्रेस इज बॉयकॉटिंग, स्पेशली राहुल एंड प्रियंका। व्हाई दे बॉयकॉटेड गांधी's बर्थडे? ये पूछना पड़ेगा। कांग्रेस लोग को दिमाग खराब हो रहा है इसी के बारे में। They are all saying that Rahul Gandhi has he gone, does he need a medical attention? How can he go without that? Now we turning to two important things before we conclude our conversation, Gayatri ji. बहुत important दो चीज है। एक तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में तोड़ रहे हैं, नाम बदलेगा। इंडिया में कम से कम 8 नहीं तो जगह नए डेवलपमेंट होने वाले हैं। ये चीज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से परमिशन हो गया है। 3 साल को अंदर अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम साइट पर स्पोर्ट्स सिटी बना रहे नरेंद्र मोदी। अभी देखो लोधी रोड को सामने कम से कम 110 एकड़ में ये बड़ा सा लैंड है दिल्ली के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तोड़ रहे हैं, ये ब्रेकिंग स्टोरी में दे रहा हूं आपको। जी जी, उसकी जगह स्पोर्ट्स सिटी बनने जा रही है। जी परियाना, नेक्स्ट एंड फाइनल इज 25 तारीख नरेंद्र मोदी जा रहे, मिस्टर राम माधव, सॉरी दिस मोहन भागवत साहब आ रहे हैं राम मंदिर का। एकदम all the doors will be open. 150 tall Dwajastambam will be there. All BJP chief ministers will be invited. Including Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, they are sending invitation. MK Stalin, उनकी वाइफ दुर्गा स्टालिन का बेचने वाले हैं। दैट इज द ब्रेकिंग स्टोरी आई हैव मैडम। उधर वो 500,000 लोग आने का है। बहुत कला, ये साउथ इंडिया से 120 150 जो मठ है, कांची कामकोटी मठ, श्रृंगेरी मठ, वो लोग भी आर करके आशीर्वाद देने वाले हैं। बहुत जबरदस्त भजन मंच है। 3 दिन का प्रोग्राम है ये। यू हैव टू वेट एंड वॉच। एंड फाइनली वी विल बी मिसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी मैडम। राहुल गांधी के बहुत नजदीक है बनवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान का है। वो MF हुसैन साहब का पेंटिंग का लेके गया है। ये प्रतिभा ठाकुर MP था पहले, भाग गई, पेंटिंग लेके ही भाग गए। चोरी जी, चोरी, ये वोट चोरी नहीं, पेंटिंग चोरी। पहले प्रियंका वाड्रा पेंटिंग बना के बेचती थी, अब ये पेंटिंग कर रहे हैं। एयर इंडिया खरीदा था मिलन दियोरा ने। क्या वो आजकल मिलन दियोरा शिवसेना उद्धव एकनाथ शिंदे के साथ है। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर प्रतिभा ठाकुर कंप्लेंड, दिल्ली हाई कोर्ट लास्ट वीक सेड प्रोसिक्यूशन के लिए जितेंद्र सिंह को अरेस्ट करो। ये राहुल गांधी के नजदीक आदमी है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो चोरी में नंबर 1 है। ये वोट चोरी कह रहे थे। जनता ने इतना प्यार दिया कि इनकी वोट चोरी की धज्जियां उड़ गई।
आप बोल रहे हैं कि अब इनको बोलना चाहिए, वोट चोरी आपके यहाँ से शुरू हुआ, करप्शन, जीप घोटाला आपके यहाँ से शुरू हुआ, महिलाओं का बलात्कार, महिलाओं की इंसल्ट आपके यहाँ शुरू हुई। मतलब जितने ये इल्जाम लगाते हैं, सुकन्या के बारे में कभी बात नहीं करते। यू आस्क अस ना, हम तो भरे पड़े हैं, हम तो बोलने के लिए तैयार हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब टाइम लिमिटेड है, सो विल कन्फाइन इट हियर। पेंटिंग चोरी या पेंटिंग चोर एंड कांग्रेस के साथ पेंटिंग चोर, आपने अच्छा लफ्ज यूज किया, पेंटिंग चोर। पेंटिंग राहुल चोर, गांधी पेंटिंग चोर, राहुल गांधी प्रियंका आजकल एक वाड्रा पेंटिंग भैंस, चोर। ममता बनर्जी भी एक पेंटिंग बना रही थी, उसके भी मैं क्या 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 तारीफें करूं। मतलब हमारे पॉलिटिशियंस, गॉड सीरियसली वी नीड मैच्योर पॉलिटिशियंस। आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स, जब भी इलेक्शंस हो वोट डालिए, वोट डालिए, वोट डालिए, यही आपकी ताकत है। नहीं तो ये जो टुटपुंजिए पॉलिटिशियंस हैं, जिनका अक्ल नहीं है, जिन्हें पढ़ाई नहीं की है, मेच्योरिटी नहीं है, दे डोंट हैव अ विजन, ये आपके सर पर आकर नाचेंगे और आप कितने भी एमबीए किए हो, इंजीनियरिंग किए हो, डॉक्टर किए हो, सीए हो, सब धरी की धरी रह जाएगी, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले आज सभी बड़ा लोग इंटरेस्टिंग सेशन था, हम लोग 5-6 स्टोरी ब्रेक किया है। देखिए, रोहिणी आचार्य को फॉलो करिए, नीतीश कुमार को पास जा रही है, देखती है। विद दैट नेक्स्ट वीक वी मीट गायत्री जी। प्लीज प्रणाम। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, बहुत मेहनत लगती है। राउंड द क्लॉक वी आर ऑन टूर्स हंटिंग फॉर द बेस्ट स्टोरीज फॉर आवर व्यूअर्स। और प्लीज आगे आए, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, सपोर्ट करें। हम अकेले लंबे टाइम कहाँ तक चलेंगे जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय महादेव। श्री राम।